नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पहलगाम हमले से व्यथित होकर मैंने कुछ वीडियो बनाई तो बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि मैं बोलते समय विवेक खो देता हूँ और असंयमित हो जाता हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ, अब भी संयम रखा जा सकता है क्या? अब संयम रखने का वक्त खत्म हो गया। बहुत खा चुके, दूसरे गाल पर तमाचा, दशकों से झेल रहे हैं आतंकवाद का दंश। बेगुनाहों की लाशें गिनते गिनते अब गिनती तक भूल गए हैं। जो जुल्म कर रहे हैं, जो कत्लेआम कर रहे हैं, उनको कोई संयम बरतने की सलाह नहीं देता। लेकिन मेरे शब्द बाण लोगों को इतना घायल कर देते हैं कि मुझे वे असंयमित करार दे रहे हैं। खैर, बहुत रख चुके धैर्य, अब आपा खोना होगा। बहुत रख चुके धैर्य, अब आपा खोना होगा। ललकार रहे दुश्मन का नाश करना होगा। ललकार रहे दुश्मन का नाश करना होगा। आइए अब बात करते हैं मुद्दे पर। 1975 में इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ी का दोषी ठहराया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। पद छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण ने भी बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। कुर्सी बचाने और इस आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उनका यह कदम हमेशा सवालों के घेरे में रहा। अब हालात दूसरे हैं, विस्फोटक हैं। दुश्मन आपको ललकार रहा है, घर में घुसकर हमले कर रहा है, बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है। अब बिना जंग के शांति संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः का बहुत आत्मसात कर चुके। अब धर्म हिंसा तथैव च पर अमल करने का समय आ गया है। अगर एक जंग बॉर्डर पर होगी तो एक जंग देश के अंदर भी लड़नी होगी। सरकार को और हम सबको जो राष्ट्रवादी हैं। मोर्चा तैयार है। घर का दुश्मन घात लगाकर नहीं, खुलकर हमले कर रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपातकाल बहुत जरूरी है। मोदी जी, आपातकाल लगाओ। देश के खिलाफ साजिश करने वालों पर भी तभी लगाम लग पाएगी। तो देश के खिलाफ बोले, उसे सलाखों के पीछे डालो। जनता ने आपको सड़क, पुल या मकान बनाने, फ्री में राशन बांटने के लिए नहीं चुना है। देश मजबूत करने के लिए चुना है। ये कड़े फैसले लेने के लिए चुना है जो पिछली सरकार नहीं ले सकी। जैसे धारा 370 हटाकर आपने साहस का परिचय दिया, वैसे ही अब देश में डंडे का शासन जरूरी हो गया है। मोदी जी, डंडे का शासन बहुत जरूरी है। आपातकाल लगाओ, इमरजेंसी लगाओ। बगैर शक्ति बरते अब काम नहीं चलेगा। देश के एक और विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, बहुत तेजी के साथ तैयार हो रही है। कितने दुश्मन बाहर हैं, उससे ज्यादा देश के अंदर मौजूद हैं। इन लोगों के फन कुचले बगैर अब भारत मजबूत नहीं हो सकता है। देश के इन गद्दारों की वजह से भारत की बुनियाद में दीमक लगती जा रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पहले वर्तमान को दुरुस्त करिए मोदी जी। ये मत सोचो कि इमरजेंसी के विपरीत परिणाम होंगे, जैसे इंदिरा जी को झेलने पड़े थे। कुर्सी चली जाएगी, जाने दो। सत्ता आती जाती रहती है। देश का वजूद, उसका स्वाभिमान, उसका गौरव खतरे में है। पहले उसे बचाओ। अगर मुल्क सलामत है तो आप हैं, हम सब हैं, वरना कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर साख नहीं तो सब राख है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है हरिओम पवार साहब की पंक्तियों के साथ कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। जैसे गलियों के कुत्तों का कोई मान नहीं होता, जैसे गलियों के कुत्तों का कोई मान नहीं होता, वैसे भीख मिले कंधों में स्वाभिमान नहीं होता। वैसे भीख मिले कंधों में स्वाभिमान नहीं होता। और जैसे वैश्या के मरने पर दुनिया कभी नहीं रोती,
वैसे ही इन गद्दारों की कोई औकात नहीं होती। इसलिए मोदी जी, बहुत विस्फोटक स्थिति है देश की, आपको इसको समझना होगा और हर हालत में आपको अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपातकाल के अलावा और कोई ज़रिया नज़र नहीं आता है। वरना अगर हमारी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई तो एक जंग बाहर होगी और उससे ख़तरनाक जंग आपको देश के अंदर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देश के गद्दार, देश के भीतर के गद्दार बॉर्डर पार गद्दारों से ज़्यादा खतरनाक हैं, दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहे हैं। इसलिए हर हालत में आप देश की सोचें, आप सत्ता की ना सोचें। हो सकता है इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ें, लोगों में नाराज़गी आपातकाल के बाद आए, जैसे इंदिरा गांधी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप ठोस कदम उठाइए, कठोर कदम उठाइए, आप ये दर्शाइए, ये दिखाइए कि आप सत्ता के लोभी नहीं हैं, आप राष्ट्र का हित सोचते हैं, देशवासियों का हित सोचते हैं। और इस समय राष्ट्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा की, देशवासियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा की। और दुश्मन मुहाने पे खड़ा होकर आपको ललकार रहा है, इस देश को ललकार रहा है। इस देश की अस्मत का सवाल है, इस देश के गौरव का सवाल है। आपको तत्काल प्रभाव से कठोर कदम उठानी चाहिए और अगर संभव हो तो तुरंत इमरजेंसी लागू करनी चाहिए। घसीट घसीट कर ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो लोग अपने मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। आप किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोलिए, किसी भी नेता के खिलाफ बोलिए, लेकिन आप चंद पैसों के लिए, शोहरत के लिए अगर अपने मुल्क पर टिप्पणी करते हैं जिसका फ़ायदा हमारा दुश्मन मुल्क उठाता है, तो इससे ज़्यादा बेगैरती की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मोदी जी, मेरी हिंदुस्तान के तमाम उन राष्ट्रवादियों की तरफ से आपसे गुजारिश है कि आप तुरंत इमरजेंसी लगाएं। इमरजेंसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है इन गद्दारों से निपटने का, इमरजेंसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद।